नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि हम गले में किस तरह की चेन पहने या धागा पहने। कई बार आपने लोगों को देखा होगा गले में लाल धागा पहनते हैं, सफ़ेद धागा पहनते हैं, कई काला धागा पहनते हैं, कई लोग गले में सोने की चेन पहनते हैं, कई लोग गले में चांदी की चेन पहनते हैं। ये सब जो हम पहनते हैं धागा या चेन, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है और किस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें स्पेसिफिक कोई धागा या फिर चेन पहननी है। जैसे कई बार हम लोग पहनते हैं काला धागा पहनते हैं, पर कई बार हमें ये मना किया जाता है कि हमें गले में किसी भी तरह का काला धागा नहीं पहनना है। तो दोस्तों, अगर हम पहले खाने की बात करें, कुंडली में जो पहला खाना होता है वो उसको हम लगन कहते हैं। लगन यानी कि वो एक मुख्य हिस्सा जो केंद्र का घर होता है। और लाल किताब के अनुसार पहला खाना जिसका कि मालिक मंगल है और ये पक्का घर सूर्य का है। अब यहाँ पर हमें गले में जब कोई चीज़ धारण करनी है तो वो पहले खाने से देखी जाएगी, क्योंकि गला हमारा पहले खाने को ही दर्शाता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि लोग चांदी की चेन पहनते हैं, पर कई बार हमें ये कहा जाता है कि आप स्पेसिफिक रंग का यानी कि कोई भी एक रंग का धागा पहने। जैसे कि कई लोगों को ये कहा जाता है कि आप पीले रंग का धागा पहने, या फिर कई बार कहा जाता है चांदी की चेन पहने। चांदी की चेन, पीले रंग का धागा। अगर चांदी की बात करें तो चांदी को हम देखते हैं चंद्रमा से, और पीला धागा, पीला रंग जो होगा वो बृहस्पति से देखा जाएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं पर भी खराब अवस्था में आ रहा है, बृहस्पति अगर कहीं से मंदा हो रहा है, तो बृहस्पति के फलों को अच्छा करने के लिए गले में हम सोने की चेन पहनने के लिए बोलते हैं। या फिर जो लोग सोने की चेन अफोर्ड नहीं कर सकते वो गले में पीला धागा पहने। और इसके साथ साथ बृहस्पति के उपाय करते रहें, जैसे कि केसर लगाते रहें, जुबान, नाभि और अपने माथे पर ये केसर वगैरह लगाते रहें। अब कई बार बात आ जाती है कि चांदी की चेन क्यों पहनी जाती है। देखिए, चांदी की चेन नॉर्मली यहाँ पर अगर लगन की अगर हम बात करें खाना नंबर 1 की, तो वहाँ पर अगर राहु आ जाए तो गले में चांदी की चेन पहनना ज़रूरी हो जाता है। अगर बुध खाना नंबर 4 में आ जाए तब इस केस में भी कहा जाता है कि गले में चांदी की चेन पहन के रखिए, इससे मानसिक शांति मिलती रहेगी। और अगर लगन का राहु मंदा, देखिए राहु जो है एक ऐसा छाया ग्रह है जो कि आपके जीवन में या तो अच्छे असर देगा या तो वो बुरे असर देगा। अगर बुरे असर आपको मिल रहे हैं, जैसे कि आपकी सेहत खराब हो रही है, आपको बहुत दिमागी परेशानियां रहती हैं, आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक खाना नंबर 1 का राहु आपके जीवन में ये परेशानियां क्रिएट करता रहता है। आपको पीला धागा या सोने की चेन गले में पहन के रखनी है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 2 में है, खाना नंबर 4 में है, 5 में है, 8 में है, 9 में है या 12 में है, ऐसे केस में आपको गले में सोने की चेन या पीला धागा पहन के रखना है। अगर मान लीजिए कि बृहस्पति कहीं से भी बुध के साथ आ गया और आपने अपने गले में कोई पीला धागा या सोने की चेन पहन रखी है, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि कई लोग मटर माला पहन के रखते हैं जिसमें एक गोल शेप होती है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति के खाने में, जैसे कि 2, 5, 9, 12 में अगर कहीं पर भी बुध बैठा हुआ है, तब ऐसे केस में गले में लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, गले में लोग गोल मनकों की माला पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर ऐसे आप काम करेंगे तो आप अपने बृहस्पति को सीधा नष्ट करेंगे, क्योंकि आप बुध की पावर को बढ़ा रहे हैं। बुध जो कि बृहस्पति के खाने में बैठा हुआ है, अगर आप गले में ही उन बुध की चीज़ों को धारण करेंगे तब यहाँ पर आपका बृहस्पति बहुत ही मंदे असर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति जब खाना नंबर 12 में होता है तब ऐसे केस में साफ मना किया जाता है कि आपको गले में किसी भी तरह की बुध संबंधित चीज़ें यानी कि गोल मनकों की माला, रुद्राक्ष वगैरह गले में बिल्कुल नहीं पहनना है। जिन लोगों ने भी पहन रखा है, क्योंकि ये मंदे बृहस्पति की निशानी है कि गले में माला, लाल किताब में ये लाइन लिखी गई है कि मंदे बृहस्पति की निशानी यही होगी कि ऐसा व्यक्ति गले में माला पहनने का आदी होगा। अब वो माला जो होती है, माला बुध से संबंधित होती है। और कई लोग जो है रुद्राक्ष पहनते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष या कोई भी अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष होते हैं, कई लोग गले में पहने हुए देखे गए हैं। और ये उनकी एक छोटी सी आदत, अपने बृहस्पति को सीधा नष्ट करने की आदत होती है, तो इनको ये गले में रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब आपने देखा होगा कई बार लोग गले में काला धागा पहनते हैं। अब काले धागे की बात करें तो काला धागा और खाना नंबर 1 में शनि नीच का माना जाता है। अगर आप देखिए, काला धागा कई कारणों से पहना जाता है। काला धागा लोग पहनते हैं या तो नज़र ना लगे, या फिर कहीं पर गए
किसी साधु संत या किसी फ़कीर ने आपको धागा दे दिया, आपने गले में पहना हुआ, या फिर कई बार अपनी मर्ज़ी से ही इंसान पहन लेता है धागा, और ये धागा पहना हुआ तब उसके लिए बहुत ज़्यादा जहर साबित हो जाता है जब किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में शनि होता है। खाना नंबर 1 का शनि नीच अवस्था का कहलाया जाता है, और आपने गले में काला धागा डालकर नीच शनि को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया होता है, और ये आपके लिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह की परेशानियां क्रिएट करता है। तो जिन लोगों के भी खाना नंबर 1 में शनि है, ऐसा व्यक्ति कभी भी भूल कर गले में काला धागा ना पहने। अगर आपको पहनना ही है तब आप यहाँ पर लाल धागा पहने, या फिर गोल्ड की चेन पहने, या पीला धागा पहने, या फिर ऐसे केस में तांबे की चेन भी डालने के लिए उपाय के रूप में कहा जाता है। जब शनि खाना नंबर 1 में होता है तब लाल धागा गले में पहनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग मंगल का है, और मंगल के साथ शनि का जब मेल होता है तो दोनों का मेल होने से यहाँ पर राहु का भी यहाँ पर उद्धार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंगल शनि मिलकर राहु को पॉजिटिव करते हैं। और ऐसे शनि को जो कि ऑलरेडी आपकी कुंडली में नेगेटिव बैठा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए किसी दूसरे ग्रह की, जैसे कि मंगल की हम सपोर्ट लेके लाल रंग का यहाँ पे सपोर्ट देके यहाँ पे शनि के नीच प्रभावों से हम बचाव करते हैं। उपाय के तौर पे यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को घर में 2 मिट्टी के लाल बंदर रखने होते हैं, क्योंकि मिट्टी के लाल बंदर, क्योंकि शनि जो बैठा हुआ है यहाँ सूर्य के पक्के घर में बैठ के सूर्य के फलों को खराब कर रहा है, इसीलिए हमें घर में बंदर रखने के लिए कहा जाता है मिट्टी के लाल बंदर। या फिर आप बंदर को गुड़ चना वगैरह ये खिलाते रहें, तब भी आपके सूर्य के फलों को चमक मिलती रहेगी। यानी कि सूर्य जो अपनी चमक यहाँ पर खो चुका है शनि की एक अंधेरी रातों की वजह से, उसकी चमक यहाँ पर बरकरार होने शुरू होगी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुंडली में बुध भी मंदा होता है। अब बुध मंदा है, गुरु भी मंदा है, दोनों ग्रह मंदे हो गए, तो हम इन ग्रहों को कैसे सुधारें? कुछ उपाय तो हमें ये देखना है कि आपको गले में किस तरह की चेन डालनी है। कई बार पहले खाने में ऐसा ग्रह बैठ जाता है, जैसे कि राहु अगर किसी की कुंडली में है, तब गले में गोल्ड चेन ना पहने। गोल्ड चेन आप अवॉइड ही करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे केस में चांदी की चेन पहने, क्योंकि चंद्रमा ही राहु को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे राहु की शरारतों से आपको बचा के रखेगा, तो इसीलिए गले में चांदी की चेन, और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालने के लिए कही जाती है बात कि चांदी का चौकोर टुकड़ा इसलिए है क्योंकि मंगल नेक की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। चंद्रमा और मंगल नेक मिलकर राहु को बड़े तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। अब कई बार ये बात आ जाती है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति भी मंदा है, बुध भी मंदा है, मंगल भी मंदा है, तब हम इस केस में क्या करें? देखिए इस केस में हमें ये करना है कि इससे पहले की एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर आपकी कुंडली में बुध मंदा है, शनि मंदा है, या शनि कहीं मंदे खानों में है, तब इस केस में आपको भिखारी को लड्डू देने हैं। वो लड्डू आपको भिखारी को देते रहना। अब यही लड्डू का उपाय आपको भिखारी को ना करके, अगर आप भिखारी को भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका तरीका ये है कि आप पहले मंदिर में दान करें। मंदिर में दान करें, चाहे बृहस्पतिवार को कर दें, चाहे बुधवार को कर दें। आप ये लड्डू मंदिर में दान करें, चाहे बेसन के लड्डू हो, चाहे बूंदी के लड्डू हो, कोई भी लड्डू हो। देखिए लड्डू की गोलाई है बुध। अब इसमें जो पीला रंग आ गया, वो पीला रंग आ गया बृहस्पति का, और इसकी जो मिठास आ गई वो आ गई मंगल की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, बुध खराब है, और मंगल बद भी है, या मंगल भी कहीं से नेगेटिव हो रहा है, तब इस केस में हम ये लड्डू जो कि धर्म स्थान खाना नंबर 2 से संबंध रखता है, वहाँ पहुँचा के हम तीनों ग्रहों को शुभ करते हैं। इन तीनों का खाना नंबर 2 से संबंध होने पर आपके तीनों ग्रह यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, और बाकी धागों का उपाय या चेन का उपाय आपको खाना नंबर 1 को देखकर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको धागा बांधना ही है, काले रंग का धागा बांधना है, बाई चांस अगर मान लीजिए शनि खाना नंबर 1 में है और धागा आपने पहना हुआ है, या आपको लगता है कि ये इस काले धागे से मेरी नज़र वगैरह बची रहती है, तो धागा अपनी बाजू पर बांध लीजिए। आपको धागे से ही मतलब है, पर गले को खाली रखिए। या फिर गले में आप बृहस्पति की चीज़ पहन सकते हैं। बृहस्पति की चेन हो सकती है गोल्ड की, या चंद्रमा की चांदी की चेन हो सकती है, या फिर आप वाइट कलर का सिल्क का धागा पहन सकते हैं, येलो सिल्क धागा पहन सकते हैं, या फिर आप गले में कॉपर की चेन पहन सकते हैं। ये पहनेंगे तो यहाँ पर उन्हीं ग्रहों का प्रभाव रहेगा जो ग्रह खाना नंबर 1 में आके बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे से अपनी लाइफ में चेंजेस करके, अपनी आदतों में चेंजेस करके अपने ग्रहों के सही फलों को यहाँ पे जागृत रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी
आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर मुझे कमेंट और फीडबैक करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।